Hi guys and welcome back to my channel Factra Edge. So today we will discuss about the theory of education by Plato. प्लाटो कौन था? एक ग्रीक फिलोसोफर था और उसके लिए एजुकेशन जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी एंड वो बिलीव करता था कि एक परफेक्ट सोसाइटी के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो आज हम पढ़ेंगे इसके अंडर इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी, देन अबाउट में एथेनियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम, देन प्लाटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन एंड द हायर एजुकेशन, एंड देन लास्टली वी विल कंक्लूड द थ्योरी. So here we start with the introduction. Plato talks lot about education in his famous book The Republic. Okay, so he believed that education जो है वो is not about learning subjects. Education का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ subjects रट लेना या subjects learn कर लेना, but about building good character and training the soul. एक गुड कैरेक्टर बनाना और अपनी सोल को ट्रेन करना है एजुकेशन का मीनिंग. प्लाटो मानता था कि जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एक आइडियल स्टेट के लिए, एंड जस्टिस जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन से ही अचीव की जा सकती है, ना कि स्टेट रेगुलेटेड एजुकेशन से. प्लाटो अज्यूम दैट स्टेट जो है इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ही इवन सेट, उसने ये भी कहा कि स्टेट इटसेल्फ शुड एक्ट लाइक एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जहाँ पे जो एक प्लेस हो लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए. नाउ दिस कॉन्सेप्शन ऑफ प्लाटो इज नॉट एन इनोवेशन. किसने कहा ये? सबाइन ने कहा. सबाइन ने कहा, उसने क्या करा अपनी थ्योरी में? उसने एथेनियन और स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक आइडियल स्टेट रियलाइज करने के लिए, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ आइडियल स्टेट. अब एथेनियन एजुकेशन सिस्टम के क्या फीचर्स थे देखते हैं. क्या क्या था एथेनियन एजुकेशन सिस्टम में? सबसे पहले कंपलसरी एजुकेशन प्रेजेंट थी. ठीक है, सबके लिए मैंडेटरी एजुकेशन थी फॉर एवरीवन. ठीक है. सेकेंडली, इट वाज नॉट अ स्टेट कंट्रोल एजुकेशन. स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होगा एजुकेशन पे. देन मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं थी. एजुकेशन क्या थी? एक्रीनियन मॉडल की एजुकेशन थी एंड लिटरेचर, जिम्नास्टिक एंड म्यूजिक इंक्लूडेड था एथेनियन एजुकेशन सिस्टम में. ओके. देन स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम में क्या था? लेट्स सी. द एम्फेसिस वाज अपॉन मिलिट्री ट्रेनिंग. मिलिट्री या आर्मी ट्रेनिंग पे एम्फेसिस था. देन स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम हाईली डिसिप्लिन था, मतलब स्ट्रिक्ट था. ठीक है, और काफ़ी कंट्रोल था, मतलब सब लोग डिसिप्लिन से रहेंगे उसमें, ऐसा था. कंपलसरी एजुकेशन इसमें प्रेजेंट नहीं थी. ठीक है. इन हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लाटो ने क्या करा? कंबाइन कर दिए सारे ही वर्दी फीचर्स ऑफ एथेनियन एंड स्पार्टन डिसिप्लिन के. ठीक है, जो जो वर्दी फीचर्स थे, जो जो गुड फीचर्स थे, गुड कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, वो सब प्लाटो ने अपनी थ्योरी में कंबाइन कर दी. अब देखते हैं प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या कहती है. ठीक है. प्लाटो ने डिवाइड कर रखा था एजुकेशन 2 स्टेजेस में. फर्स्ट एलिमेंट्री एजुकेशन जो क्या था? बेसिक लेवल का था, एंड द हायर एजुकेशन जो क्या था? एडवांस लेवल का था. ठीक है. एलिमेंट्री एजुकेशन में फर्स्ट स्टेज में क्या था? मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड थी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या था? अप टू 6 ईयर्स, जो 6 ईयर्स तक के बच्चे थे, ठीक है, उन्हें क्या था? चिल्ड्रंस वर नॉट गिविंग फॉर्मल टीचिंग. उन्हें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं दे रखी थी. इस स्टेज पे फोकस किस पे था? गुड मैनर्स पे और टेस्ट पे, गुड टेस्ट पे. ठीक है, जैसे गुड मैनर्स, ट्रुथफुलनेस एंड बेसिक रिलीजियस आइडियाज़ मेनली फोकस फर्स्ट स्टेज पे इन सारी चीज़ों पे करा गया था. और म्यूज़िक ट्रेनिंग जो थी वो बिगिन हो गई थी. यहाँ से फर्स्ट स्टेज से म्यूज़िक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई थी बच्चों के लिए. ठीक है. देन सेकेंड स्टेज में क्या था? सेकेंड स्टेज में 6 to 18 ईयर्स के जो बच्चे थे, ठीक है, उसमें क्या था? उनके लिए क्या था? फोकस था म्यूज़िक पर. म्यूज़िक किसके लिए? सोल और माइंड के लिए. एंड जिम्नास्टिक पर. जिम्नास्टिक किसके लिए? बॉडी के लिए. ठीक है. अब ये दोनों चीज़ें क्यों ऐड करी गई थी? ये दोनों चीज़ें ऐड करी गई थी बैलेंस बनाने के लिए चिल्ड्रन की पर्सनालिटी में, जिससे जो बच्चा है वो ना ही ज़्यादा रफ हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो. ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें, इसलिए दोनों चीज़ें ऐड करी गई थी सेकंड स्टेज में.
ठीक है। अब थर्ड स्टेज में तो 13 to 20 ईयर्स ऑफ बच्चे थे, उसमें क्या था, मिलिट्री ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई थी थर्ड स्टेज में, ठीक है, जिससे क्या करें, वो लोग स्ट्रॉन्ग बने और वो रेडी हो जाए अपनी स्टेट को डिफेंड करने के लिए। तो ये थे एलिमेंट्री एजुकेशन और उनकी 3 स्टेजेस, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या था, फोकस फॉर्मल टीचिंग पे नहीं था, गुड मैनर गुड टेस्ट पे था और म्यूज़िक ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। देन सेकेंड स्टेज में क्या था, इसमें म्यूज़िक और जिमनास्टिक का बैलेंस था, ठीक है, एक बैलेंस पर्सनालिटी क्रिएट करने के लिए। एंड थर्ड स्टेज में 13 to 20 ईयर्स में मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई थी। अब पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में क्या था, अब इसमें 3 टेस्ट थे, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट एंड द लास्ट इज प्रैक्टिकल एजुकेशन। फर्स्ट टेस्ट में क्या था, ठीक है, अब जो ये फर्स्ट टेस्ट कब होता था, 20 ईयर्स की एज में, ठीक है। ओनली जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे वही कंटिन्यू करते थे एंड लेस टैलेंटेड बाहर हो जाते थे, ठीक है। मेनली इसका इस स्टेज जो मेनली किसके लिए थी, गार्डियन क्लास के लिए थी। अब क्या पढ़ते थे बच्चे, जो मतलब कंटिन्यू करते थे, वो क्या पढ़ते थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ते थे। उसमें इंक्लूडेड क्या था, अर्थमेटिक, प्लेन, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या हुई, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। किस चीज़ के लिए, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, जिससे वो क्लियरली और प्रिसाइजली सोच सकें, थिंक कर सकें, ठीक है। सेकेंड टेस्ट क्या था, सेकेंड टेस्ट होता था एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। जो लेस गिफ्टेड थे, लेस गिफ्टेड से मतलब नॉट सो टैलेंटेड काइंड ऑफ, ठीक है, वो बन जाते थे असिस्टेंट ऑफिसर्स या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स बन जाते थे वो। एंड जो मोर गिफ्टेड थे, मोर टैलेंटेड थे, वो पढ़ते थे डायलेक्टिक्स पढ़ते थे वो, ठीक है। डायलेक्टिक्स क्या होता है, आर्ट ऑफ लॉजिकल डिस्कशन होती है ये, ठीक है, लॉजिकल डिस्कशन और डिबेट। एंड ये चीज़ किसके लिए हेल्प करती थी, उन्हें हेल्प करती थी अंडरस्टैंड करने के लिए डीप ट्रुथ्स, ठीक है, स्पेशली आइडिया ऑफ गुड। ये सेकेंड टेस्ट में था, ठीक है। थर्ड क्या था, प्रैक्टिकल एजुकेशन। अब प्रैक्टिकल एजुकेशन में एट द एज ऑफ 35 में जो गार्डियंस, ठीक है, उन्हें रियल एक्सपीरियंस मिलता था, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस मिलता था बाय वर्किंग इन गवर्नमेंट, ठीक है। एंड वो सॉल्व करते थे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फॉर 15 ईयर्स मतलब 15 सालों तक के लिए वो बैलेंस करते थे पब्लिक ड्यूटीज़ मतलब वो वर्क करते थे पीपल के लिए, ठीक है, लोगों के लिए वर्क करते थे वो। एंड फिलॉसफी क्या हुई, डीप थिंकिंग एंड सर्च फॉर ट्रुथ, ठीक है, उसके लिए काम करते थे। आफ्टर दिस, ठीक है, इसके बाद वो क्या हो जाते, रेडी हो जाते थे एक वाइज रूलर बनने के लिए या फिलोसफर किंग बनने के लिए, ठीक है। ये था थर्ड टेस्ट जो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बेस्ड था, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस और डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बेस्ड था। हायर एजुकेशन में कितने स्टेजेस टेस्ट थे, 3 टेस्ट थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट टेस्ट में क्या था, 20 ईयर्स की एज में एक टेस्ट होगा, ठीक है। जो मोर टैलेंटेड होंगे वही कंटिन्यू करेंगे, वो स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स, इन टॉपिक्स के बारे में वो स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स में। देन सेकेंड टेस्ट 30 ईयर्स की एज में होता था, ठीक है। जो लेस गिफ्टेड या लेस टैलेंटेड बच्चे थे उन्हें बना दिया जाता था सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, और बाकी के जो टैलेंटेड थे वो पढ़ते थे डायलेक्टिक्स, ठीक है, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, प्रिसाइजली वाइडली सोचने के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। और थर्ड था प्रैक्टिकल एजुकेशन एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है, जो क्या कहते हैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए था, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बेस था। तो ये था सेकेंड हायर एजुकेशन। नाउ मूविंग विद द कंक्लूजन, प्लेटो के हिसाब से, ठीक है, प्लेटो बिलीव करता था कि परफेक्ट एजुकेशन जो है वो क्रिएट किसको करती है, परफेक्ट स्टेट को क्रिएट करती है, एक आइडियल स्टेट को क्रिएट करती है। ही सेड दैट लीडर्स को सिर्फ
वाइज और एजुकेटेड भी होना चाहिए, ना कि जस्ट पावरफुल। इसका मतलब कि वो समझदार और पढ़े लिखे होने चाहिए लीडर्स, ठीक है। सिर्फ पावरफुल ही एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक आइडियल लीडर बनने के लिए, एक फिलोसफर किंग बनने के लिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है और समझदार होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन फिलोसफर्स जो है शुड रूल बिकॉज दे अंडरस्टैंड। फिलोसफर्स क्यों रूल करेंगे? क्योंकि वो समझते हैं क्या सही है, क्या फेयर है, क्या जस्ट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल थी प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।